हेलो एवरीवन, नजर अब स्क्रीन पे मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका एलईडीबी का लास्ट लेक्चर जो आने वाला है और एलईडीबी का पूरा जो अपना सीरीज चला है, इसे काफी अच्छे से आपने एंजॉय किया, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट को डेवलप किया। फिर भी एक कोई भी पॉइंट में, छोटे छोटे पॉइंट में या फिर किसी भी एक छोटे छोटे क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रह जाता है, किसी कंसेप्ट में अगर आपको डाउट रह जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपना डाउट भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन रहता है, तो प्लीज उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे एंड कोई भी डाउट हो तो आपकी समस्या वहां पे सुलझाया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अग्रसर होते हैं लास्ट लेक्चर की तरफ आपके एलईडीबी का। इसके बाद अपन बोलेंगे इसको द एंड, बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा, खत्म, है ना। तो भैया क्या है ये लेक्चर? क्लास 10th चैप्टर आपका है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लेक्चर नंबर 13। टॉपिक रहेगा आपका वर्ड प्रॉब्लम पार्ट 2, यानी 3 वर्ड प्रॉब्लम के लेक्चर आ चुके हैं। पार्ट 1 कवर किया अपन ने, पार्ट उसके बाद 13 नंबर लेक्चर से ही आया है ना। वर्ड प्रॉब्लम किसके बेसिस पे? डिस्टेंस और आपके परसेंटेज वाले बेसिस पे। एंड थर्ड आ रहा है आपका पार्ट 2 और इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या सर, जो आपको वर्ड प्रॉब्लम बहुत हार्ड लगता है, उसका कंसेप्ट आपको सिखाया नहीं जाता है, रटाया जाता है, याद कराया जाता है, उसके बारे में। और आज उस कंसेप्ट को एकदम फील करके जाओगे, लड्डू बन जाएगा वो कंसेप्ट। बच्चा लड्डू बन जाएगा बोला, ठीक है ना, लड्डू एकदम खा जाओगे, ठीक है। तो ऐसा कंसेप्ट आपको देने वाला हूं। और कौन सा टॉपिक है सर? बोट एंड स्ट्रीम, नाव और बहाव के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, यानी पानी का बहाव और नाव। और इसी कंसेप्ट के लिए बाल भी खत्म कराए गए हैं। ये जो आप देख रहे हो ना गंजापन, इसी कंसेप्ट के लिए खत्म कराया है मैंने, ताकि आपको कंसेप्ट काफी अच्छे से फील कराऊं, काफी अच्छे से समझा पाऊं। तो बहुत जबरदस्त तरीके से अपन सीखने वाले इस कंसेप्ट को, कभी भूल नहीं पाओगे, कभी भूल नहीं पाओगे। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन देखते ही चुटकियों में उड़ा दोगे। ऐसे इस कंसेप्ट को डेवलप करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को हिट नहीं किया है, तो जाके बेल आइकन को हिट कर लो, साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो, फोड़ दो, है ना, जो भी करना है कर दो, ठीक है। स्क्रीन मत तोड़ना यार मोबाइल का, कल से क्लास नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो बस, ठीक है। तो मेरे बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, मेरा नाम तो रुद्र प्रताप सिंह है और मैं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 10th एंड 9th की मैथमेटिक्स को डील कर रहा हूं। जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट को आपके डेवलप करा रहा हूं, जबरदस्त तरीके से एकदम क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड साथ ही साथ बोर्ड प्लस कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम से आपको मैथ्स लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आपका लेक्चर आज का। और आज जो कंसेप्ट सीखने वाले हैं उसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो आज अपन पढ़ने क्या वाले हैं सर? आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बोट। ओ ये क्या? बोट एंड दूसरा आपका आता है स्ट्रीम। अब सर ये स्ट्रीम और बोट के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। अब ये बोट का मतलब क्या होता है भैया? नाव। बोट मतलब सर जानते हो आप क्या? नाव। स्ट्रीम मतलब क्या होता है बेटा? धारा। अब कौन सा धारा? वो कानून वाला धारा नहीं, वो सब धारा नहीं। धारा मतलब होता है बेटा बहना। क्या होता है भैया? बहना। अब बहना मतलब सिस्टर नहीं, बहना मतलब फ्लो, समझ गए। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं नाव और उसके धारा के बारे में, यानी बहाव के बारे में, पानी की बहाव के बारे में कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो भैया ये नाव जो होता है ना, ये नाव भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है भैया हैंड ड्राइव, जिसे बोलते हैं हाथ से चलाते हैं ना, हैंड ड्राइव बोट। एंड दूसरा वाला होता है आपका स्टीम बोट, ठीक है। धारा भी 2 प्रकार का होता है जो पानी होता है। एक होता है स्टिल वाटर, ठीक है। और एक होता है आपका कौन सा? दूसरा वाला आपका होता है कौन सा? स्ट्रीम वाटर।
अब सर ये होता क्या, हर चीज यहां पे दो दो होने वाला है। नाव भी दो प्रकार के, एक तो वो नाव होता है जिसे हाथ से ऐसे ऐसे चलाते हैं ना नावक, ऐसे ऐसे पानी में देखा होगा अपन, बिहार में तो बहुत देखते हैं। अपने बिहार में जो गंगा नदी है, गंगा नदी के पास तट पे जाओगे तो वहां पे बहुत सारे नावक जो रहेंगे वो ऐसे ऐसे अपने नाव को चला के और आपको बैठा के सवारी करवाते हैं, ठीक है। 10-15 रुपए बेचारे लेते हैं, उससे कमाते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। एक तो वो प्रकार की नाव होती है जिसको अपन बोलते हैं हैंड ड्राइव नाव, ठीक है ना, हैंड ड्राइव बोट, हैंड ड्राइव मतलब हाथ से चलाना, है ना। और दूसरा होता है स्टीम, दूसरा कौन सा होता है बच्चा, स्टीम बोट। स्टीम बोट मतलब क्या, जो चाबी ऐसे किया करके निकल जाती है, उसको बोलते हैं स्टीम बोट। वो भी अपने गंगा नदी के किनारे तट पे मिल जाएंगी आपको, ठीक है। वहां पे जाओगे तो अब तो भाई पैसे वाले लोग हो गए, जमाना भी बदल गया है ना। पुराने जमाने में पहले लोग ऐसे हैंड ड्राइव वाले ही नाव पे ज्यादातर सफर करना पड़ता था, या फिर अब देखोगे आप तो अब एकदम मस्त तरीके से स्टीम वगैरह भी चल रही है, ठीक है। तो एक होता है स्टीम बोट जो ऑयल वगैरह से, जो इंजन से चलती है ना, बेसिकली आप समझ लो तो इंजन वाली होती है, ठीक है। वैसे ही पानी भी दो प्रकार की होता है, एक होता है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर इट मींस कि जो ठहरा हुआ पानी हो, जैसे नदी तालाब में, नदी में तो नहीं, तालाब में जब आप जाओगे, पोखरा टाइप में जो पॉन्ड होता है, पॉन्ड में जब आप जाओगे तो वहां पे देखोगे पानी ठहरा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं समझाऊं तो इस बोतल आपको अगर दिख रहा है और इस बोतल में अगर पानी दिख रहा है तो ये पानी कैसा है बच्चा, स्टील वाटर है, स्टील वाटर है। अब इसी बोतल को मैं ऐसे घुमाऊं तो ये कैसा पानी है बेटा, ये कैसा पानी है, स्ट्रीम वाटर है, मतलब ये बहता हुआ पानी है। ऐसे अगर मैं करता रहूं तो ये क्या हो रहा है, बहता हुआ पानी है। यानी सर ये पानी क्या है, मूव कर रहा है। तो एक ऐसे धारा एक होता है, एक तो धारा प्रवाह पानी होता है, जो ढलान पे अगर देखते हो आप, नदी वगैरह में जाते हो तो वहां पानी बहती रहती है हमेशा, तो उसको बोलते हैं मतलब स्ट्रीम वाटर, स्ट्रीम वाटर। और स्टील वाटर इज व्हाट सर, ठहरा हुआ पानी, बाल्टी में, बकेट में पानी हो, आपके ग्लास में पानी हो, जहां पे स्थिर है पानी, उसको बोलते हैं बेटा स्टील वाटर, ठीक है। तो यहां पे दो तरीके के नाव, दो तरीके के पानी, तो दो तरीके के केस भी आते हैं, दो तरीके के केस भी आपको देखने को मिलता है। एक पहला केस जो आपको मिलता है वो मिलता है बेटा अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है जरा समझो। अप स्ट्रीम मतलब होता है बेटा, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिकूल, ठीक है। अप स्ट्रीम मतलब क्या सर, प्रतिकूल। अब अप स्ट्रीम प्रतिकूल का क्या मतलब होता है अभी बताऊंगा। दूसरा आपको केस इसमें पढ़ना है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अब ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम है क्या, क्या बला है, इसको अभी अपन देखेंगे। इसका मतलब होता है बेटा अनुकूल, अनुकूल। अब ये सर प्रतिकूल और अनुकूल का क्या मतलब होता है जरा ये समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे जी। प्रतिकूल यानी अपने से विपरीत, और अनुकूल यानी अपने साथ साथ, अपने हिसाब से, अपने अनुकूल, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे मैं एक इंसान हूं और अगर मेरे फादर आते हैं और मेरे को क्रिकेट खेलने जाना है और मेरे फादर मना कर देते हैं कि नहीं तेरे को नहीं जाना, तू बैठ कर पढ़ाई कर, पढ़ने लिखने आता नहीं है, बस क्रिकेट खेलते रहता है दिन भर, तो वो मेरे क्या हो गए, प्रतिकूल हो गए। मेरे क्या हो गए बेटा, प्रतिकूल हो गए। क्या हो गए, मेरे प्रतिकूल हो गए, यानी मेरे से विपरीत हो गए, वो अलग हो गए, समझ गए। ऐसे मेरे फादर है, बोले अरे बेटा बहुत दिनों से पढ़ रहा है और मेरा अंदर से मन भी कर रहा है क्रिकेट खेलने, कब जाना, झुटमुट का किताब लेकर बैठा हूं एकदम मस्त, एकदम पढ़ रहा हूं, ऐसे दिखा के उखा के, और अरे इतने देर से पढ़ रहा बेटा, जा थोड़ा खेल वेल आ जा। तो खेलने का नाम है, फट से किताब बंद किया, एकदम भाग गए, तो वो मेरा हो गया अनुकूल। अनुकूल वैसे कभी होता नहीं अनुकूल, हमेशा प्रतिकूल ही रहते हैं वो फादर, है ना। तो उसको बोलते हैं बेटा अनुकूल, ठीक है। यानी अपने से अलग, अपने मन से कुछ अलग हो रहा है, अपने अगर जो मैं चाह रहा हूं वो नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे प्रतिकूल, जो चाह रहा हूं वो अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं अनुकूल। अब यहां पे अनुकूल और प्रतिकूल और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है जरा ये समझना जरूरी है। अब ये बात बहुत अच्छी तरीके से जरूरी है। अगर ये आपको समझ में आ गया देन आप इस टाइप के क्वेश्चन को फोड़ डालोगे, तोड़ डालोगे, एकदम जबरदस्त तरीके से आप सीख जाओगे, ठीक है। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम की बात हो रही है यानी बहाव की बात हो रही है यहां पे। अब जैसे मान लो बहाव की बात हो रही है तो ये मान लेता हूं कि एक मेरी नदी है, ठीक है, ऐसे बह रहा है पानी, चली चली जाए, चली चली जाए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, पहली बात अपन कर रहे हैं किसकी, डाउन स्ट्रीम की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन मतलब नीचे होता है, स्ट्रीम मतलब बहना होता है, यानी नीचे की तरफ बहाव। अब पानी अब कैसा बह रहा है बच्चा, पानी का जो रुख है इस तरफ नीचे की तरफ बह रहा है। अब जाहिर सी बात है अगर ढलान इस साइड है तो आपकी जो पानी बहेगी वो किधर बहेगी, इस साइड ही बहेगी। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर आप,
बिल्कुल एकदम मस्त बोल रहे हो सर आप, ठीक है। ये पानी का जो निशान बना रहा हूं, ये बहने का इनका क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये पानी का बहने का डायरेक्शन है। देखो कितना जबरदस्त तरीके से इस कंसेप्ट को आपको फील कराऊंगा, जबरदस्त तरीके से आपको समझ में भी आएगा। तो ये पानी आपका बह रहा है। अब बात किसकी कर रहे हैं भैया, बोट एंड स्ट्रीम की। तो एक यहां पे मान लो नाव हुआ है, नाव है यहां पे आपकी, ठीक है। अब इतना अच्छा तो मेरे को बनाने नहीं आता, लेकिन ठीक है। इस पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। यहां पे कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इस नाव में। अब भैया ये आपको देखने को मिल जाए तो ये नाव की भी जो आपकी गति है, ये मान लो इधर की तरफ है, डाउन की तरफ है, डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल। पानी की गति भी इधर, नाव की गति भी नीचे। यानी अगर अब ये डाउन स्ट्रीम में होता क्या है, पानी की गति नीचे। मान लो कि पानी की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है, ठीक है, बहने की जो धारा है, वो मान लो 10 किलोमीटर प्रति आवर से पानी नीचे बह रहा है, ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति आवर से पानी क्या कर रहा है भैया, नीचे की तरफ बह रहा है, ठीक है। अब ये जो बोट है, ये बोट है, इसकी मान लो स्पीड है, जो स्पीड ऑफ बोट है, जो स्पीड ऑफ जो बोट है आपका, वो मान लो आपका 20 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से नीचे आ रहा है। 20 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से नीचे आ रहा है। अब होगा क्या डाउन स्ट्रीम में, जरा ध्यान से समझना। पानी का गति 10 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से नीचे, 10 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से नीचे। बोट की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से नीचे 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 नीचे। तो भैया ये पानी का बहाव और ये बोट का बहाव, दोनों का बहाव क्या हो जाएगा भैया, सेम डायरेक्शन में है। अब जरा एक बात बताना मेरे लाल, एक बात बताना मेरे लाल, कभी आपके देखो यहां पे कंसेप्ट समझना। जैसे मान लो कि ये आपका एकदम प्लेन सरफेस है, ठीक है, प्लेन सरफेस है, ठीक है। अब ये प्लेन सरफेस है, इस पे आप पानी डालोगे, इस पे पानी डालोगे, ये नीचे की तरफ बहेगा। अरे जाहिर सी बात है ना, नीचे की तरफ बहेगा। अरे सर कैसे बहेगा, तरह दिखाओ। अरे रुको जरा, कंसेप्ट को सीख के जाना, फील करके जाना जबरदस्त तरीके से। अब जैसे मान लो ये पानी है मेरा, थोड़ा पानी लिया मैंने, अब इसमें मान लो मैं डालूंगा तो क्या हो रहा है, देखो फट से नीचे की तरफ बह रहा है कि नहीं बह रहा है। अरे एकदम जबरदस्त तरीके से नीचे की तरफ बह रहा है कि नहीं बह रहा है। अब इस पानी पे अगर ये मेरा बोट है, अगर इस पे मैं स्लिम कराऊंगा, देखो कितना तेजी से फिसल रहा है। अगर छोड़ूंगा तो एकदम धड़ाम से नीचे गिरेगा ये, ठीक है। तो ये फिसल रहा है, तो ये पानी का स्पीड प्लस इसका बोट का स्पीड, पानी का स्पीड प्लस बोट का स्पीड, ये क्या करेगा भैया, इसकी स्पीड से जो आपका पानी का स्पीड होगा, आपकी ये जो बोट है, इस बोट की स्पीड में जुड़ जाएगा। तो अगर मान लो कि आपका जो बोट है वो कितने किलोमीटर से आ रहा था, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा था, तो अगर मैं इस पानी भी अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से नीचे बह रहा है, तो आपका बोट का स्पीड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्लस का आपका 10 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से आपका बोट जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा। कितने के स्पीड से आएगा, 30 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से आएगा। जाहिर सी बात है, कभी आपका गांव में अगर गांव होगा, और एक मिनट थोड़ा पानी पहुंच लूं मैं, है ना, ठीक है। तो अगर आपके गांव होंगे, गांव में अगर आप स्कूल जाते होंगे साइकिल से या फिर उससे, ठीक है, तो साइकिल से जब स्कूल जाते होंगे मेरे लाल, तो कभी बारिश हुई होगी, तो कभी ढलान की तरफ अगर रोड होता, अगर ऐसे रोड हुआ और इस रोड पे अगर आप ऐसे ही जा रहे हो, तो पानी की स्पीड प्लस आपकी साइकिल की स्पीड, थोड़ी स्पीड आपको एनर्जी जो होना चाहिए, वर्क जो इनपुट देते हो आपको कम देना पड़ता है। साइकिल थोड़ी स्पीड अपने आप पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि पानी की स्पीड आपके साइकिल की स्पीड में जुड़ जाता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दोनों फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आपके दोनों फ्लो हो रहे हैं। यानी सर अगर डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, तो जो आपका स्पीड ऑफ वाटर होगा प्लस आपका स्पीड ऑफ जो बोट होगा, दोनों आपस में प्लस हो जाएगा। तो अगर बोट अगर 20 किलोमीटर नीचे स्पीड, अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर बोट नीचे आ रही है, और पानी अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नीचे आ रहा है, तो दोनों का स्पीड, जो बोट जब नीचे आएगी वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आएगी। जो पानी का स्पीड होगा वो भी बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मॉल वगैरह में अब जाते, अब तो मॉल खुल गया जबरदस्त तरीके से, है ना। यहाँ हमारे है जयपुर में एक वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, वहां बच्चे बहुत खेलते रहते हैं, तो वहां मैं जाता हूं तो यही देखता रहता हूं, ये सोचता रहता हूं। तो वहां देखोगे ना, तो एक जो एस्लेटर वाली सीढ़ियां होती हैं, स्टेयर्स जो होते हैं स्लेटर पे जो चलती हैं, है ना, जो इलेक्ट्रिक पे चलती हैं,
वो अगर मान लो नीचे की तरफ आ रही है और आपको भी नीचे जाना है, तो अगर आप उस पे मान लो खड़े हो गए तो आपको तो वो नीचे लाएगी ही अपनी स्पीड से, लेकिन वो सीढ़ी भी नीचे जा रही है, आपको नीचे आ रहा है, आप भी कुछ चल चल के सीढ़ी नीचे आ रहे हो, तो अगर आप क्या हो जाएगा, आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि कुछ तो सीढ़ी की स्पीड थी, कुछ आपने अपने तरफ से एफर्ट लगाया, तो आप नीचे जल्दी पहुंच जाओगे। गर्लफ्रेंड नीचे खड़ी है, आप उधर मॉल में आए ऐसे, अगर जबरदस्त तरीके से एकदम चलो दौड़ के चलते हैं अपने, तो गर्लफ्रेंड अगर नीचे खड़ी है, मिलने की जल्दी, 1 साल बाद अगर मिलन हो रही है, तो आप क्या करोगे, सीढ़ी तो नीचे लेके आपको जा ही रही है, आप भी दौड़ के नीचे चल जाओगे जल्दी पहुंचने के लिए और गले लगने के लिए। ऐसा होता है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम इज व्हाट सर, अगर बोट की स्पीड जो रहेगी आपके डाउन में, जो आपकी बोट की स्पीड रहेगी, अगर बोट नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या होगा कि जो पानी की स्पीड रहेगी प्लस बोट की स्पीड दोनों मिला के आपकी बोट की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। यानी पानी की स्पीड भी आपके बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ डाउन स्ट्रीम। यानी सर पानी की दिशा में आपकी नाव अगर चलेगी तो जो आपका नाव का स्पीड रहेगा उसमें आपका पानी की स्पीड भी एड अप हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही आता है अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम के लिए भी आइए एक नदी बहलाते हैं। ये रही अपनी नदी, सरजुग नदी, ठीक है, और ये ऐसे नदी बह रही है, नदी नीचे की तरफ बह रही है। जाहिर सी बात है नदी हमेशा नीचे की तरफ बहेगी। अब आप सोचोगे कि ऊपर की तरफ बहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी इनपुट लगाना पड़ेगा, मोटर वोटर चलाना पड़ेगा, ऊपर से नीचे पानी ले जाना है तो, लेकिन नीचे से अच्छा अभी कभी सोचा है तुमने ये बात कि भैया जब पानी नीचे से ऊपर पहुंचाना होता है तो मोटर चलाते हो, जब पानी ऊपर से नीचे पहुंचाना होता है तो बिना इससे आ जाता है, एफर्ट से आ जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जिधर ढलान रहेगा, जिधर स्लोप रहेगा, उधर ही पानी मूव करेगा ना, ठीक है। तो ये स्लोप आपका इधर है, ठीक है ना, क्लियर है ना? ओके सर, ठीक है, मजा लीजिए। और आज इधर तो बारिश का मौसम भी हो रहा है तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पढ़ाने में मजा भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पानी, और ये जो पानी है, ये स्पीड ऑफ जो स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम वो क्या है बच्चा, स्पीड ऑफ जब स्ट्रीम है वो क्या है, वो आपका है मान लो 10 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से नीचे बह रहा है पानी, ठीक है। और आपकी अब बोट जो है, जो आपकी बोट है, ये बोट दिल के शेप में बन गया, थोड़ा मान लो मछली टाइप में बन गया, लेकिन मान लो ये बोट है आपका, ठीक है ना, बोट है। फिगर बनाना उतना अच्छा से नहीं आता मेरे को। इस पे कुछ आदमी ऐसे सवार हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये बोट का जो डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। ये इस बोट को किधर ले जा रहे हैं भैया, ये ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। कितने की स्पीड से ले जा रहे हैं, मान लो जो बोट ऑफ स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट जो है आपको, वो आपको 20 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो भैया पानी बह रहा है नीचे, आप चढ़ रहे हो ऊपर, पानी बह रहा है नीचे, आप चढ़ रहे हो ऊपर, यानी पानी का डायरेक्शन नीचे, आपका डायरेक्शन ऊपर। तो भैया आपको एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा, आपको वहां पे एफर्ट दाना देना पड़ेगा। और कितना ज्यादा देना पड़ेगा, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि स्पीड ऑफ बोट बताओ, तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा भाई, स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा इस अपवर्ड डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम में अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ बोट बता दीजिए, तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा भाई, स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर बोट का स्पीड, सॉरी 200 लिख दिया, 20 किलोमीटर आपका बोट का स्पीड और माइनस का आपका 10 किलोमीटर से वो और कम कर देगा। यानी सर इसका जो आपका स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से ऊपर जाएगी बोट। यानी आप तो एफर्ट डाल रहे हो 20 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से ऊपर, लेकिन जो आपका एफर्ट रहेगा, जो आपका बोट का इस जेन्युइन स्पीड रहेगा अप स्ट्रीम में, वो क्या करेगा, पानी का जो स्पीड रहेगा उतना स्पीड कम कर देगा आपके बोट का। तो और आपका एनर्जी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया हमेशा याद रखना अप स्ट्रीम में क्या होता है कि अप स्ट्रीम में ये होता है सर कि अगर आप पानी के प्रतिकूल चल रहे हो, यानी विपरीत दिशा में चल रहे हो, तो पानी का जो स्पीड होता है वो आपके बोट को स्पीड का उतने स्पीड कम कर देता है। अगर मान लो आपकी बोट 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के रफ्तार से ऊपर जाती और पानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से नीचे आता, तो आपका बोट का स्पीड कितना रहता, 5 किलोमीटर। हमेशा देखते हो जब पुलिया से अगर आपको पुलिया है और पुलिया के ऊपर पानी अगर ऐसे बह रहा है और आपको ऊपर जाना है, तो अगर आप साइकिल चलाओगे तो ज्यादा फील करोगे, आपको बहुत ज्यादा पैडल मारना पड़ता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है ऊपर चढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि पानी का जो जितना स्पीड रहता है उतना स्पीड वो आपके कम कर देता है आपके साइकिल का, तो इसलिए एफर्ट वहां पे ज्यादा मारना पड़ता है। तो हमेशा अप स्ट्रीम में क्या होता है कि आपका स्पीड ऑफ बोट माइनस का स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्लियर, पानी का बहाव
में से माइनस कर देते हैं। एंड सर जो आपके डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है सर डाउन स्ट्रीम में ये होता है कि आपका जो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि दोनों अनुकूल रहता है, यानी जिधर पानी बहता है उधर बोट भी चलता है, तो जो स्पीड ऑफ बोट रहता है प्लस हो जाता है आपके स्पीड ऑफ स्ट्रीम से, पानी के बहाव से, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट यहां छुपा रहता है। जैसे आप मान लो आजकल तो रील्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि एक तो सीढ़ी से उतर रही है, एक सीढ़ी से चढ़ रहा है, तो उसके मुंह पे किक लगा दिया है ऐसे, तो वो तो भाई चढ़ रहा है तो ऊपर भाग जाता है, वो बेचारी वहीं से यू टर्न लेके ऊपर जाना चाहती है, लेकिन सीढ़ी का स्पीड तो नीचे है, तो वो बेचारी बीच में ही लटके रह जाती है। क्यों? क्योंकि सीढ़ी जा रहा है नीचे, वो जा रही है ऊपर। तो अगर उसका स्पीड ज्यादा होगा, सीढ़ी के स्पीड से ज्यादा होगा, स्टेयर के स्पीड से, तब तो वो वहां पहुंच पाएगी। लेकिन इसका स्पीड क्या होता है, ये तो भैया रहता है अपने अनुकूल में कि जिधर सीढ़ी जा रही है उधर ही वो जा रहा है, उधर ही वो जा रहा है, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये होता है, ये अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का ही खेल है, यहां आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अपने कंसेप्ट क्या सीखा कि आपके अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, अगर अपस्ट्रीम में अगर मैं बात करूं, अगर इसमें अगर आपसे कोई स्पीड ऑफ बोट अगर पूछता है, स्पीड ऑफ बोट, तो वो क्या हो जाएगा भैया, स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बोट एंड आपके स्ट्रीम का अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई स्पीड ऑफ बोट अगर आपसे पूछता है, तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा बोलो सर, ये हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ हाँ ठीक है, स्पीड ऑफ बोट की बात को करेंगे, ठीक है ना। स्पीड ऑफ बोट माइनस का स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम का जो गति होगा वो माइनस हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर यही आपसे डाउन स्ट्रीम की बात किया जाए, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों का जो आपका डायरेक्शन रहता है सेम डायरेक्शन में रहता है, इसलिए स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यहां पे ये हटा देते हैं, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। अप स्ट्रीम में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है, इसमें क्या रहता है भैया, सेम डायरेक्शन रहता है, सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। इसमें डायरेक्शन आपका सेम रहता है, तो अगर डायरेक्शन सेम रहेगा तो क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट प्लस का स्पीड ऑफ स्ट्रीम। एंड अगर डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, यानी अपवर्ड में अप स्ट्रीम में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट, कहां गया, हाँ, स्पीड ऑफ बोट माइनस का स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है ना। ओके सर, तो ये आपने सीखा अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम क्यों होता है, ये आपने काफी अच्छे से देखा, फिगर वगैरह से आपको समझाया मैं। अब बात आती है यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे अराइज होते हैं। सर क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछे जाते हैं आपसे कि बताइए कि बोट का स्पीड जो होगा स्टिल वाटर में कितना होगा। अगर अप स्ट्रीम में इतना है, डाउन स्ट्रीम में इतना स्पीड है, तो बताइए स्पीड ऑफ ए बोट इन ए स्टिल वाटर ये कितना होगा, यानी नाव की स्पीड शांत जल में कितना होगा, अगर बोला जाए हिंदी में तो, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए कितना होगा, यानी बहाव का स्पीड बताइए, गति बताइए कितना, गति बताइए किसका, बहाव का गति बताइए कितना, यानी पानी जो जिस रफ्तार से बह रहा है उसकी गति बता दीजिए कितना होगा। तो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से, तो जरा देखिए, आइए देखिए यहाँ पे, अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि स्पीड ऑफ बोट इन ए स्टिल वाटर, तो आपको क्या कंसेप्ट लगाना है आपको वहां पे, यानी स्पीड ऑफ बोट इन ए स्टिल वाटर बोलने का क्या मतलब है कि शांत जल में नाव की गति बताइए, तो किसके बराबर होती है बेटा, यू प्लस का आप डी प्लस का यू लिख दो, डी प्लस का आपका यू डिवाइडेड बाई 2, डी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। अब डी और यू क्या है यहां पे, डी डिनोटेड फॉर क्या, डाउन स्ट्रीम
ऑफ डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डी डिनोटेड फॉर डाउन स्ट्रीम, डी डिनोटेड फॉर स्पीड ऑफ ए बोट इन ए डाउन स्ट्रीम, सीधा लिख दो यहां पे, स्पीड ऑफ ए बोट इन ए डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए यू क्या है यहां पे, यू, तो यू डिनोटेड फॉर व्हाट सर, यू डिनोटेड फॉर स्पीड ऑफ ए बोट, ठीक है, इन ए अप स्ट्रीम। और अगर स्पीड निकालना है अप स्ट्रीम में तो क्या करना पड़ेगा बोट का, भैया बोट का स्पीड माइनस का स्ट्रीम का, माइनस करना पड़ेगा आपका स्ट्रीम के स्पीड से, ठीक है, उसमें से माइनस हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि जो आपका बोट का स्पीड होगा और जो आपका धारा यानी स्ट्रीम का स्पीड होगा वो दोनों आपस में मैसअप हो जाएंगे यानी एडअप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका। अगर आपसे कोई शांत जल में अगर बोट का स्पीड पूछता है तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस का अप स्ट्रीम अपॉन में आपका 2, और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्या मतलब है, स्पीड ऑफ बोट इन ए डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन ए अप स्ट्रीम, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि स्ट्रीम ऑफ वाटर बताइए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए कि बहाव का स्पीड कितना होगा, किसके बराबर होगा, तो बहाव का स्पीड किसके बराबर होगा भैया, डाउन स्ट्रीम माइनस का अप स्ट्रीम अपॉन में आपका क्या आ जाएगा 2, डाउन स्ट्रीम यानी डाउन स्ट्रीम बोट ऑफ स्पीड ऑफ ए बोट इन ए डाउन स्ट्रीम माइनस का स्पीड ऑफ ए बोट इन ए अप स्ट्रीम अपॉन में अगर आप 2 कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मिल जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मिल जाएगा। तो ये सारे कंसेप्ट अपन ने सीखा, जबरदस्त तरीके से आपको फील कराया, एकदम इसका कंसेप्ट बताया कि कैसे होता है ये, है ना, इस पे आप पानी गिरा के भी समझाया आपको कि कैसे होता है, ठीक है, क्यों आप अप स्ट्रीम में प्लस होता है, क्यों डाउन स्ट्रीम में क्यों अप स्ट्रीम में माइनस होता है, क्यों डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है ना स्पीड। तो ये सारी चीजें अपन ने देखा। अब अपन क्वेश्चंस देखेंगे कि इस पे किस टाइप का क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन का करने का क्या तरीका है, कैसे उस पे कंसेप्ट लगाया जाए, ठीक है। तो आइए चलिए देखा जाए, बोला, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में आपके काम आ सकता है, ठीक है। तो ये देखिए जरा, आइए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूं इसको। बोल रहा है कि ए बोट गोज टू 40 किलोमीटर, ए बोट गोज टू 40 किलोमीटर इन ए अप स्ट्रीम, कितना, किसमें गया भैया, अप स्ट्रीम में, ठीक है, इन ए 8 आवर, ठीक है, इन ए 8 घंटे में, एंड टेक्स 6 आवर टू गो कंप्लीट द डिस्टेंस ऑफ ए 36 किलोमीटर इन ए डाउन स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ ए बोट इन ए स्टिल वाटर, फाइंड द स्पीड ऑफ ए बोट इन ए स्टिल वाटर। तो अभी अभी देखा अपन ने कि स्टिल वाटर में अगर आपको बोट का स्पीड निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड ऑफ ए बोट इन ए डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ ए बोट इन ए अप स्ट्रीम ऑफ डिवाइडेड बाई 2। तो अगर यहां पे स्पीड ऑफ ए बोट निकालूं, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भैया, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट सर, डिस्टेंस अपॉन में आपका टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है आपका स्पीड, ठीक है ना। तो भैया यहां पे अप स्ट्रीम में अगर स्पीड निकाला जाए अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा भैया, स्पीड इसका जरा देखिए ध्यान से मेरे को बताइए। तो सर अप स्ट्रीम में यहां पे होने वाला है, कितना किलोमीटर गया है भैया, 40 किलोमीटर, कितने घंटे में, 8 घंटे में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से, ठीक है ना, 5 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से बोट गया है अप स्ट्रीम में, ठीक है। वैसे अगर डाउन स्ट्रीम की बात किया जाए यहां पे तो क्या बोला, 36 किलोमीटर इन 6 आवर। तो डाउन स्ट्रीम ये कितना हो जाएगा भैया, 36 किलोमीटर गया है डिस्टेंस, अपॉन में टाइम देखा जाए तो 6 किलोमीटर, तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया भैया, 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, कितना, 6 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से आपके डाउन स्ट्रीम में। तो भैया क्या बोलता है, ये बोट का स्पीड हो गया किसमें, डाउन स्ट्रीम में, ये बोट का स्पीड हो गया आपका अप स्ट्रीम में, दोनों अपन ने निकाल लिया। अब अगर आपको स्पीड ऑफ बोट निकालना है, स्पीड ऑफ बोट जब निकालना है किसमें, इन ए स्टिल वाटर, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है स्टिल वाटर में भैया, डी प्लस यू अपॉन में 2। तो डी कितना भैया, 6 प्लस यू कितना, 5 अपॉन में 2। तो ये कितना आ गया स्पीड, जरा देखिए यहां पे 5.11/2, तो ये आ जाएगा भैया 5.5 किलोमीटर
प्रति आवर के स्पीड से। यानी शांत जल में नाव की गति कितनी होगी, कितने स्पीड से चलेगी वो सर? वो चलेगी 5.5 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से, 5.5 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो ये ऐसा ही पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके 2016 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2016 के बोर्ड एग्जाम यानी मेरे एक बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए थे। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर कंसेप्ट काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, है ना। अगर कंसेप्ट अगर अच्छे से समझ में जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन था, है ना। 2 नंबर का पूछा गया था मेरे बोर्ड एग्जाम में, मेरे बोर्ड जब चल रहा था 2016 में, तो मेरे से पूछा गया था, ये 2 नंबर का आया था ये क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन था। उस टाइम मेरे को हार्ड लगता था बिकॉज मेरे को कंसेप्ट पता नहीं था इतने अच्छे से जितने अच्छे से आपको मैंने डील कराया, ठीक है। तो अगर कंसेप्ट पता है आपको, कंसेप्ट आता है देन ओके, नहीं आता है तो दिक्कत है भैया, दिक्कत है फिर तो, ठीक है। अप स्ट्रीम में क्यों प्लस हो रहा है, डाउन स्ट्रीम में क्यों माइनस हो रहा है, ये सारी चीजें अप स्ट्रीम में क्यों माइनस हो रहा है, डाउन स्ट्रीम में क्यों प्लस हो रहा है, अगर ये सारी चीजें, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अप स्ट्रीम यानी प्लस होगा, डाउन स्ट्रीम मतलब माइनस होगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या था कि भैया नाव की स्पीड और आपकी पानी की स्पीड दोनों एक दिशा में थी, तो वहां पे स्पीड आपस में प्लस होंगी। लेकिन अप स्ट्रीम में क्या था, नाव का स्पीड उल्टा अपोजिट था आपके पानी के बहाव से, तो वहां पे क्या करेगा, जो आपकी नाव की स्पीड होगी और जो आपकी पानी की गति होगी, जितनी गति होगी पानी की उतना गति कम कर देगा आपके नाव की स्पीड में, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, द स्पीड ऑफ ए बोट इन ए स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रही है। स्टिल वाटर में आपको क्या दे रखा है, बोट का स्पीड दे रखा है, ठीक है। इन ए डाउन स्ट्रीम द बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ ए 80 किलोमीटर इन ए 1 आवर एंड 20 मिनट, ठीक है। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस पकड़ने वाली बात है, इन ए अप स्ट्रीम डायरेक्शन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अशांत जल में आपको क्या किया गया है, शांत जल में आपको क्या गिवन कर दिया गया है, शांत जल में आपको बोट की स्पीड गिवन कर दी गई है, 45 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड दे दी गई है, ठीक है। आपको क्या किया गया है कि डाउन स्ट्रीम में बोला गया कि एक जो वही नाव है जो डाउन स्ट्रीम में जा रही है 80 किलोमीटर, तो वो टाइम कितना ले रही है भैया, टाइम कितना ले रही है, 80 किलोमीटर जा रही है तो 1 घंटा 20 मिनट ले रही है। तो बताइए कि अगर वो अप स्ट्रीम में 80 किलोमीटर जाती है तो उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ओके, तो यहां पे पहले गिवन क्या है, देखो स्पीड क्या है भैया, गिवन क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन ए किसमें, इन ए स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की स्पीड गिवन है, कितना गिवन है भैया, 45 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड आपको दे दी गई है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में आपको दे दी गई है, डाउन स्ट्रीम में आपको क्या गिवन कर दिया गया है, डाउन स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो डाउन स्ट्रीम में हमें क्या गिवन किया गया है सर, ये बताया गया है कि वो जो नाव है वो डाउन स्ट्रीम में 80 किलोमीटर जाती है, कितने घंटे में 1 घंटा 20 मिनट में, कितने टाइम में, 1 घंटा 20 मिनट में। तो यहां से अपन क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकाल लेते हैं, किसका नाव का। तो क्या हो जाएगा भैया, डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकाले तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस कितना भैया 80 किलोमीटर, और टाइम बोले तो 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है। तो पहले 20 मिनट को क्या करते हैं, घंटा में चेंज कर लेते हैं, तो 1 घंटा पूरा है प्लस का 20 मिनट है, 20 मिनट, तो 20 अपॉन में 60 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 1/3, तो 1 प्लस का 1/3, तो यह आ जाएगा 4/3 आवर्स, ठीक है, 4/3 आवर्स। तो यहां पे आवर्स में रखना है तो 4/3 रख लेंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 80 इंटू का 3 अपॉन में आपका 4, तो यह आ जाएगा भैया 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से क्या कर रही है, नाव जा रही है, किसमें, डाउन स्ट्रीम में। किसमें जा रही है बच्चा, डाउन स्ट्रीम में। तो आपने एक अभी आपको एक फॉर्मूला बताया कि स्पीड ऑफ बोट इन ए स्टिल वाटर, ये किसके बराबर होता है भैया, ये होता है सर डाउन स्ट्रीम प्लस का अप स्ट्रीम अपॉन में भैया 2 के बराबर, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या क्या गिवन है जरा देखिए, ये गिवन है, ये आपने निकाल लिया, ठीक है। स्पीड ऑफ ए
बोट इन डाउन स्ट्रीम निकाल लिया। ये आपको नहीं पता है, यहां पे 2 कांस्टेंट ही है, तो ये आपको दे रखा है 45 किलोमीटर इज इक्वल टू आपका कितना डाउन स्ट्रीम कितना भैया, डाउन स्ट्रीम 60 प्लस का अप स्ट्रीम अपॉन में 2, इस 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 90 इज इक्वल टू 60 प्लस का आपका u, तो यहां से अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इन अप स्ट्रीम कितना आ जाएगा भाई, यहां से 30 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका आ गया क्या, स्पीड आ गया किसमें, अप स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में कितने की स्पीड से जा रही थी बच्चा, 60 किलोमीटर प्रति आवर से। अप स्ट्रीम में कितने की स्पीड से जा रही है, 30 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से। तो भैया 60 किलोमीटर अगर इसको जाने में एक घंटा ठीक है, 1 आवर 20 मिनट अगर लग रहे हैं, तो अगर 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाएगी तो कितना घंटा लगेगा, तो भैया घंटा 2 गुना हो जाएगा। तो कितना लग जाएगा भैया आवर्स उसको, सर 2 घंटा 2 आवर्स एंड 40 मिनट। कैसे पता सर, अगर मान लो यहां से आपको कहीं जाना है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर आप जा रहे हो तो 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है। तो अगर भैया आपका स्पीड आधा हो गया, अगर स्पीड आधा हो गया तो टाइम बढ़ जाएगा ना, 2 गुना हो जाएगा। अरे जाहिर सी बात है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो यहां पे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्या करे, तो बहुत ही इजी है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला अगर ध्यान रह रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में। डी क्या है भैया, स्पीड ऑफ ए बोट इन ए डाउन स्ट्रीम। यू क्या है बच्चा, स्पीड ऑफ ए बोट इन ए अप स्ट्रीम। तो अगर स्टिल वाटर में अगर नाव का स्पीड निकालना है, इन ए स्टिल वाटर स्पीड ऑफ ए बोट इन ए स्टिल वाटर अगर आपको निकालना है तो डी प्लस यू अपॉन में 2। अगर आपको स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम यानी बहाव का अगर गति निकालना है तो d माइनस यू बाई 2। क्लियर। तो ये क्वेश्चन दोनों बहुत ही इजी थे, दोनों आपके बोर्ड लेवल में आए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड के क्वेश्चन में आ सकते हैं 2 नंबर्स में, ठीक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप पढ़ाओ करेंगे अपन। आई होप कि आपको ये समझ में आया। प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चले क्या, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। आहा मस्त क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड क्या कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से और सतर्कता पूर्वक करें, ध्यान से प्लस सतर्कता पूर्वक, ठीक है ना। तो जरा देखिए क्वेश्चन को, देखिए क्या बोल रहा है। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन ए 10 आवर्स, ठीक है। इन ए 13 hours it can goes 40 kilometer in a upstream and 55 kilometer in a downstream. Determine the speed of a stream and that the boat in a still water, अब बच्चे क्या करेंगे, यहां पे u प्लस डी या फिर d प्लस यू अपन में 2 लगाएंगे स्टिल वाटर के लिए, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम के लिए क्या करेंगे, d माइनस का आपका क्या करेंगे, बोलो, d माइनस का u अपन में 2 लगाएंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट आना चाहिए मन में, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर आपको देखा जाए तो यहां पे आपको बोट की स्पीड गिवन नहीं है। यहां पे आपको क्या गिवन नहीं है भैया, बोट की स्पीड गिवन नहीं है, ठीक है। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड पूछा गया है, ना ही आपको स्ट्रीम की स्पीड गिवन किया गया है। तो यहां पे 2 अननोन आपको दिए गए हैं, तो यहां पे 2 इक्वेशंस भी आपको बनाने पड़ेंगे। अब वो इक्वेशन कैसे बनेंगे, तो आपको ब्रह्मास्त्र भी यहां पे यूज करना पड़ेगा। जो पूछा है उसको लेट कर लेते हैं, यानी क्या बोला मैं, जो पूछा है उसको लेट कर लेते हैं। यानी आप फॉर्मूला पे ये रख के नहीं होगा। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे कि जो पूछा है ब्रह्मास्त्र यूज करना पड़ेगा। तो डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन ए स्टिल वाटर। तो मैं लेट कर लेता हूं कि लेट द स्पीड ऑफ ए बोट इन ए
स्टिल वाटर, इन ए स्टिल वाटर, ठीक है, स्टिल वाटर में मैं मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से मेरी बोट चल रही होगी, ठीक है। स्टिल वाटर में मैं स्पीड क्या मान लिया बोट का, x किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से। वैसे दूसरा क्या पूछा गया है मेरे से, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम, यानी बहाव का स्पीड क्या होगा। तो इसको भी मैं लेट कर लेता हूं कि स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, y किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से क्या चल रही होगी मेरी, जो पानी बह रहा होगा, ठीक है। अब अगर बात करूं इसके लिए अप स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, तो अप स्ट्रीम में अगर बोट की स्पीड अगर मैं निकालूं, अगर अप स्ट्रीम में अगर बोट की स्पीड निकालूं तो वो क्या हो जाएगा भैया, स्पीड क्या हो जाएगा, अरे ध्यान से सुनना, अप स्ट्रीम में अगर मैं बोट की स्पीड निकालूं तो क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम में तो भैया इस बोट की स्पीड कितना, x किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, पानी की स्पीड कितना, y किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, तो x माइनस का आपका y, ये क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम में, किसका, बोट का स्पीड हो जाएगा अप स्ट्रीम में। अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं, यहां पे डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा भैया, बोट का स्पीड डाउन स्ट्रीम में, भैया बोट का स्पीड कितना है, x किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और y पानी का बहाव कितना, y किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से। तो ये अपना किस में हो जाएगा, ये अप स्ट्रीम का, ये आपका डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा, किसका, बोट का। यहां पे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको, अप स्ट्रीम में स्पीड गिवन था, डाउन स्ट्रीम में स्पीड गिवन था, लेकिन यहां पे आपको स्पीड गिवन नहीं है, इसलिए एक्स और वाई के फॉर्म में चलना पड़ेगा। अब जरा देखिए यहां पे बोट जो है आपकी 30 किलोमीटर गई है अप स्ट्रीम में एंड 44 किलोमीटर गई है डाउन स्ट्रीम में 10 घंटे में, ठीक है ना, 10 घंटे में, ठीक है। तो जरा देखिए यहां पे भैया कितना, 30 किलोमीटर किसमें, सॉरी 300 लिख दिया, 30 होगा ना, हाँ 30 किलोमीटर किसमें भाई, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में। तो भैया 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कितने की स्पीड से, x माइनस वाई के स्पीड से, ठीक है, प्लस आपका 44 किलोमीटर किसमें, डाउन स्ट्रीम में, किससे स्पीड से, x प्लस वाई के स्पीड से, कितने घंटे में भैया, 10 घंटे में। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। वैसे ही अगर बात करूं सेकंड वाले कंडीशन में, तो सेकंड वाले कंडीशन में क्या गिवन है आपको, सेकंड वाले कंडीशन में सर अपने को ये गिवन है कि इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर इन ए डाउन स्ट्रीम, ठीक है। 40 किलोमीटर किसमें गई है, अप स्ट्रीम में, तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कितने की स्पीड से, x माइनस वाई के स्पीड से, ठीक है, प्लस 55 किलोमीटर इन ए डाउन स्ट्रीम, तो भाई कितने की स्पीड से, x प्लस वाई के स्पीड से, इज इक्वल टू कितने घंटे में, 13 घंटे में। दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। अब तो भैया दो इक्वेशन, दो अननोन, और इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व करना काफी अच्छे से आता होगा आपको, बहुत ही आसान तरीका है सॉल्व करने का। यहां पे x माइनस वाई है, यहां पे भी x माइनस वाई है, यहां पे भी x प्लस वाई है, यहां पे भी x प्लस वाई है, तो यहां तो लेट कर लो, सीधे लेट कर लो, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू p एंड सर 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू u और p में मैंने लेट कर लिया। तो अब ये इक्वेशन कैसा दिखेगा मेरे को, अब ये इक्वेशन कैसा दिखेगा जरा देखो यहां पे, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन होगा वो कैसा दिखेगा, 30 इंटू का p प्लस 44 इंटू का u इज इक्वल टू 10 के बराबर, दिस वन इज योर थर्ड इक्वेशन मान लो, ठीक है। एंड फोर्थ कैसा दिखेगा जरा देखो, 40 अपॉन में p, 40 इंटू का p प्लस का आपका आ जाएगा 55 इंटू का u इज इक्वल टू 13 के बराबर, ठीक है। दिस वन इज योर फोर्थ इक्वेशन मान लो। अब क्या करें सर, अब क्या करें, कुछ नहीं करते, कुछ करते हैं, देखो कुछ तो करेंगे। दो यहां से 2 कॉमन ले लो, यहां से भी, यहां से कुछ कॉमन नहीं होगा, है ना। तो काम करते हैं, किसी ना किसी को इक्वल करते हैं आपस में, ठीक है। तो करें तो करें किसको इक्वल सर, किसको इक्वल करें सर, किसको इक्वल करें सर, क्लियर बात है, सही बात है। इक्वल किसको करें, किसी भी एक आपको कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा, आपको इलिमिनेशन मेथड अगर लगाना है तो। यहां देखो, यहां पे भी
यहाँ पे 44 बन रहा है, यहाँ पे 55 बन रहा है। यू को करें या पी को करें? पी को ही करके देखते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा करने में। पी को अगर कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो कैसे करेंगे भैया? पी के और यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 15, ठीक है, और ये 40। कौन सा इक्वल होगा सर? 60। ये इससे 60 बनेगा नहीं। 3 से करेंगे तो 90, इससे 90 बनेगा नहीं। 4 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो 120 बन जाएगा, 120 पी बन जाएगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना सर? ये बन जाएगा 120 पी। यानी सर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लगाओ इलिमिनेशन मेथड, और इलिमिनेशन मेथड लगा के क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4 इन ए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, एंड 3 इन ए सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में 3 से। तो भैया ऊपर क्या बन जाएगा? 120 पी प्लस का आपका आ जाएगा, इससे करोगे तो 4 चौके 16, हाथ में लगा 1, 16 1 17, 176 यू इज इक्वल टू 40, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा? 120 पी प्लस 3 से कर रहे हो ना? हाँ 3 से कर रहे हो ना, तो 5 तिहाई का 15 और 15 और 1 16, ठीक है। u इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 39, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करो? आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये वाला टर्म तो गया। यहां कितना बन जाएगा भैया? 1 और 1 11 u है ना, 11 u इज इक्वल टू यहां कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा सर आपका 1 के बराबर। तो यहां से u की वैल्यू अगर आपको देखने को मिल जाए तो u इज इक्वल टू 1/11 के बराबर आ गया। u की वैल्यू क्या आ गई? 1/11 के बराबर। अब u की वैल्यू आ गई तो आप p की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो u की वैल्यू, है ना, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। आप क्या करो? u की वैल्यू पुट कर दो। तो मैं मान लो फर्स्ट इक्वेशन में कर देता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में करोगे तो क्या बन जाएगा भैया? यहां पे देखो 30p प्लस का आपका 44 इंटू का 11 इज इक्वल टू आपका 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 30p, ठीक है, 30p, और ये आपका आ जाएगा कितना सर? ये अपना आ जाएगा 44 इंटू का 11 करके देखना भैया, 4 इंटू 4 तो 484 है ना। तो ये आ जाएगा 10 माइनस का 484, तो ये कितना आ गया? 30p इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का आपका कितना? माइनस का 474, ठीक है ना, 474 के बराबर। अरे यार सॉरी आई एम रियली सॉरी। 30p प्लस का आपका क्या है? 44 इंटू यू की वैल्यू कितनी है? 1/11 है ना यार, इज इक्वल टू 10। तो ये देखो 4 टाइम्स में कट गया, तो 30p प्लस का आपका 4 इज इक्वल टू 10 के बराबर। इसको उधर भेज दो तो 30p इज इक्वल टू 10 माइनस का 4, तो 30p इज इक्वल टू 6, देन p इज इक्वल टू 6/30, देन सर p इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा? 1/5। तो p की वैल्यू ये आ गई, आपकी u की वैल्यू ये आ गई। तो क्या ये आपका स्पीड आ गया? स्पीड आ गया बोर्ड का? नहीं सर, ये तो सर p और u आपने किस न किसी चीज को माना है, तो अभी जहां वहां माना है उसको रख दो। p किसको माना था अपन ने भैया? 1/x माइनस वाई को अपन ने माना था p, एंड सर अपन ने 1/x प्लस वाई को माना था अपन ने u, ठीक है। देख लो, तो यहां से क्या बन जाएगा भैया? 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5, एंड सर दिस वन इज योर, मान लो कौन सा, अभी मत मानो, चलो अभी सॉल्व करते हैं। 1/x प्लस का y इज इक्वल टू 1/11 के बराबर, ठीक है ना। तो यहां से देखो जरा भाई, यहां से देखो, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 से, और इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस का y, एंड सर यहां पे देखो इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 इज इक्वल टू x प्लस का y, ठीक है ना। तो ये इसको मान, अब थोड़ा इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, दिस वन इज योर मान लो 5th इक्वेशन, ठीक है। एंड सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, दिस वन इज योर 6th इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या करें सर? 6th और 5th को क्या करो? इन दोनों में इलिमिनेशन मेथड लगा दो। इन दोनों इक्वेशन में क्या करोगे? EM मेथड लगा दो। तो इलिमिनेशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा? जरा देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11,
ठीक है, और यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये वाला अपने आप कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना 16 के बराबर है कि नहीं, 2x इज इक्वल टू 16 के बराबर, देन x इज इक्वल टू 16/2 के बराबर। तो सर यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 के बराबर, ठीक है। और इस किसी भी एक में पुट कर दो, मान लो मैं 5th में कर दे रहा हूं, तो x माइनस का y इज इक्वल टू 5, देन सर x की वैल्यू कितना है 8 माइनस का y इज इक्वल टू 5, देन सर माइनस का y इज इक्वल टू 5 माइनस का 8, देन माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 3, देन सर y इज इक्वल टू 3 के बराबर, y इज इक्वल टू 3 के बराबर। अब जरा देखिए y आपने क्या माना था, पानी का बहाव, ठीक है। और सर स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम, आपका स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम क्या माना था आपने, y माना था, तो ये आ गया भैया 3 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से आपका पानी बह रहा है, क्या आ गया ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। एंड सर आपने स्टिल वाटर में बोट का स्पीड आपने ये माना था, यानी 8 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से, ठीक है। सर ये क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन ए स्टिल वाटर, ठीक है। तो भैया स्टिल वाटर में आपका बोट का स्पीड कितना आ गया, 8 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से आपकी बोट चल रही होगी, और पानी कितने के रफ्तार से बह रहा होगा, 3 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से। तो अगर अप स्ट्रीम में बात करूं मैं, अप स्ट्रीम में अगर मैं बात करूं अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में आप बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी भैया, बोट की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, ठीक है, चढ़ रहा है बोट, पानी 3 किलोमीटर प्रति यानी 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से अप स्ट्रीम में नाव चल रहा होगा। एंड डाउन स्ट्रीम में बात करूं मैं, तो भैया पानी का बहाव 3 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, एंड सर बोट का स्पीड सर 8 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से, तो 8 + 3 11 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से डाउन स्ट्रीम में। क्लियर, यहां से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि बताइए अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी होगी एंड डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी होगी, तो आप ऐसे बता सकते हो। क्लियर, चलो तो कंसेप्ट आई होप कि समझ में आया। अगर कंसेप्ट समझ में आया तो जबरदस्त तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, कैसे कैसे किया अपन ने, ठीक है। तो यहां पे आपको स्पीड डाउन स्ट्रीम में स्पीड नहीं गिवन था, अप स्ट्रीम में स्पीड नहीं गिवन था, इसलिए अपन ने एक्स एंड वाई मान लिया एंड एक्स एंड वाई मान के इसको सॉल्व किया जबरदस्त तरीके से, ठीक है। यहां देख लो अप स्ट्रीम में बोर्ड का स्पीड कितना हो जाएगा, एक्स माइनस का वाई, एक्स का कितना वैल्यू 8 माइनस वाई अपन 3, तो 8 माइनस का 3 5 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से बोर्ड चल रहा होगा अप स्ट्रीम में। अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें तो एक्स प्लस वाई यानी 8 + 3 11 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से बोर्ड चल रहा होगा आपके डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन का करने का तरीका यही है, ठीक है। कंसेप्ट आपको समझ में आया जबरदस्त तरीके से, एंड आप ये क्वेश्चंस ऐसे डील कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट आपका पड़ाव आपके एलईटीवी का है ना। इसके बाद से आपका एलईटीवी का द एंड मेरे तरफ से। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ए मोटर बोट, ये मोटर बोट आ गया, ठीक है। ए मोटर बोट टेक्स ए 6 आवर टू कवर ए 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। इफ द मोटर बोट गोज 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इन 8 hours, find the speed of the motor boat in a still water and the rate of the stream। यानी आपसे फिर से वही पूछा गया है, आपको क्या गिवन कर दिया गया है कि एक मोटर बोट है, वो अप स्ट्रीम में 100 किलोमीटर जा रही है एंड डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर जा रही है। यानी अप स्ट्रीम में जा रही है तो उसका आपको सेपरेटली आवर नहीं गिवन है कि इतने घंटे में जा रही है। अगर ये गिवन होता तो अपन फट से निकाल लेते d+u/2, लेकिन यहां पे आपको दोनों अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का आवर्स दे दिया गया डायरेक्टली 6 घंटा,
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको सेपरेटली आवर्स गिवन कर दिए जाएं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। स्टिल वाटर में स्पीड निकालना हो किसी भी बोट का तो क्या होता है डी प्लस यू अपॉन में 2, और अगर बहते पानी का स्पीड निकालना है तो क्या होता है डी माइनस यू अपॉन में 2। लेकिन यहां पे आपको सेपरेटली आवर नहीं गिवन किया गया है, बोला गया है कि एक मोटर बोट है और वो मोटर बोट 100 किलोमीटर जा रही है डाउन स्ट्रीम में एंड 30 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम में, है ना, यही है ना, हाँ, अप स्ट्रीम में। तो वो घंटे कितना ले रही है, 6 घंटा। ठीक है, और अगर आप और बोला जा रहा है यहां पे देखो, यहां बच्चे बहुत घूमेंगे इस वाले दूसरे वाले कंसेप्ट में। इफ मोटर बोट गोज 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, अब वही मोटर बोट अब क्या कर रही है, डाउन स्ट्रीम में 75 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, एंड रिटर्निंग बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, यानी 75 किलोमीटर गई और फिर वहां से रिटर्निंग बैक टू स्टार्टिंग पोजीशन, यानी सर 75 किलोमीटर आई भी, यानी सर अप स्ट्रीम में कितना आई, 75 किलोमीटर। तो आपको दिया नहीं गया है, लेकिन सेंटेंस में कह दिया गया है कि रिटर्निंग बैक टू स्टार्टिंग पोजीशन, यानी यहां से रिटर्निंग बैक टू स्टार्टिंग पोजीशन। मान लो कि यहां से बोट स्टार्ट हुई, यहां तक गई और रिटर्निंग बैक टू स्टार्टिंग पोजीशन, यानी आएगी तो उतने ही किलोमीटर ही तो आएगी, यानी 75 किलोमीटर फिर से अप स्ट्रीम में आई। यानी यहां पे अप स्ट्रीम का भी आपको डिस्टेंस गिवन किया गया है, कितना, 75 किलोमीटर। ठीक है सर, स्टार्टिंग पर इन्हें 8 आवर्स, कितने घंटे में भैया, 8 घंटे में। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन ए स्टिल वाटर एंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम। तो यहां पे आपको सेपरेटली आपको आवर्स नहीं दिए गए हैं कि इतना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या गिवन किया गया था, सेपरेटली आवर्स दे दिया गया था कि डाउन स्ट्रीम में इतना किलोमीटर इतने घंटे में, तो आप स्पीड निकाल लिए थे बोट का अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में, देन आपने डी प्लस यू अपॉन में 2 कर दिया। लेकिन सर यहां पे तो आपको ये सेपरेटली नहीं गिवन किया गया है कि भैया डाउन स्ट्रीम में इतने घंटे में और अप स्ट्रीम में इतने घंटे में। अगर ये दे दिया गया तो हलवा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन यहां पे कंसेप्ट क्या यूज किया गया है कि डाउन स्ट्रीम में इतना किलोमीटर गया, अप स्ट्रीम में इतना किलोमीटर गया, तो इतने घंटे लगे, यानी टोटल टाइम आपको दे दिया गया है। ठीक है सर, ओके। तो मैं मान लेता हूं अब ब्रह्मास्त्र यूज करूंगा। ब्रह्मास्त्र क्या बोलता है कि जो भी आपसे पूछा गया उसको लेट कर लो, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट द स्पीड ऑफ बोट in a still water is equals to x किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रही होगी। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो आपका होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम में मान लेता हूं कि y किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से होगा। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, ओके। अब क्या करें सर, अब अगर मैं स्पीड ऑफ बोट निकालूं, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अगर अप स्ट्रीम में अगर बोट की स्पीड निकालूं तो क्या हो जाएगा भैया, बोट की स्पीड x किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से, पानी का बहाव माइनस कर देंगे y किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से, यानी स्पीड ऑफ बोट इन किसमें, इन अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से। वैसे अगर बात करूं मैं स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, अगर डाउन स्ट्रीम में अगर मैं बात करूं किसकी, बोट की स्पीड, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्रति किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रही होगी डाउन स्ट्रीम में। ठीक है सर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वो जो मोटर बोट है वो 100 किलोमीटर गई किसमें, डाउन स्ट्रीम में, एंड 30 किलोमीटर गई अप स्ट्रीम में, कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो ठीक है, 100 किलोमीटर गई किसमें, डाउन स्ट्रीम में, कितने की स्पीड से, x माइनस वाई अप स्ट्रीम में, सॉरी डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम में, एक मिनट, डाउन स्ट्रीम में होगा, हाँ डाउन स्ट्रीम में होगा। ठीक है, x प्लस वाई, 100 किलोमीटर गई डाउन स्ट्रीम में कितने के स्पीड से, x प्लस वाई के स्पीड से, प्लस आपका कितना, और 30 किलोमीटर गई अप स्ट्रीम में कितने की स्पीड से, x माइनस वाई के स्पीड से, इज इक्वल टू कितने घंटे में भैया, 6 घंटे में। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की बात करूं मैं तो सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है कि 75 किलोमीटर गई डाउन स्ट्रीम में, 75 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, कितने के स्पीड से भैया, x प्लस वाई के स्पीड से, एंड सर 75 किलोमीटर रिटर्निंग बैक हो रही है, यानी 75 किलोमीटर फिर आई किसने की स्पीड से, x माइनस वाई की स्पीड से, क्योंकि अप स्ट्रीम में आई, इज इक्वल टू कितने घंटे में भैया, 8 घंटे में। दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। क्लियर, ओके सर।
फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, सेकंड इक्वेशन मिल गया, अब क्या करना है, बस सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो बोला, ठीक है। तो अब सॉल्व कैसे करें सर, सही बात है, ये भी मैं भी कर रहा हूं चलो देखो आओ, देखो आओ, कोई बात नहीं। तो मैं लेट कर लेता हूं यहां पे, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू पी, आपको जो मन करे आप लेट कर सकते हो, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू यू, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, 100 इंटू का p प्लस 30 इंटू का u इज इक्वल टू 6 के बराबर। दिस वन इज योर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं मैं, थर्ड इक्वेशन ना लिख के थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं, तो यहां से काम करते हैं 10 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 10p प्लस का 3u इज इक्वल टू आपका 6, और इस 10 को उधर भेज दो, तो 10p प्लस का 3u इज इक्वल टू 6/10, तो ये कितना बन जाएगा भैया 3/5, ठीक है। तो पूरा कॉमन मत लो, 3/5 बन रहा है ना, तो 3 को तो इधर रहने दो, 3 को इधर रहने दो और 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो यहां से एक काम करो, डायरेक्टली इतना कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको मैं, एक काम करते हैं यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा भैया, ये हो जाएगा 50p प्लस का आपका आ जाएगा 15u इज इक्वल टू 6/2, ठीक है। और ये कटेगा तो ये आ जाएगा डायरेक्टली 3, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। दिस वन इज योर थर्ड इक्वेशन, कोनो दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। सेकंड वाला क्या बन जाएगा 75p प्लस का 75u इज इक्वल टू 8 के बराबर। दिस वन इज योर फोर्थ इक्वेशन। यहां से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, यहां तो सर नहीं आएगा, 5 कॉमन आएगा तो 5 इधर से कटेगा नहीं, फ्रैक्शनल वैल्यू मिल जाएगी, तो रहने देते हैं इसको, ठीक है। दिस वन इज योर फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करें सर, कुछ नहीं करेंगे, करेंगे क्या, अब देखते हैं इलिमिनेशन मेथड लगा दो, इलिमिनेशन मेथड लगा दो। इलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएं, इस वाले कोफिशिएंट को u वाले को इक्वल कर दो। कैसे इक्वल करेंगे सर, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 5 इन थर्ड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया 25 है ना, 250p प्लस का आपका ये आ गया, हाँ 250p प्लस का आपका 75u इज इक्वल टू 15 के बराबर, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 75p प्लस का आपका 75u इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 8 के बराबर, क्या हो गया 8 के बराबर, है ना। और यहां पे आपको देखने को मिला, अगर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो भैया कोफिशिएंट तो सेम हो गया लेकिन सेम साइन का है, तो आपस में इनको क्या करेंगे भैया सब्ट्रैक्ट, तो ये वाला टर्म तो गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा भैया माइनस माइनस माइनस, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा 250 में से 75 गया, तो ये आ जाएगा 5, है ना, और कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा क्या, 5 और 4 14 7, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 175 आ जाएगा शायद, एक बार करके देखना, 175 आएगा, है ना, है ना, ना 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 75 25, ठीक है 25 और 100, हाँ 25, ठीक है, ठीक है, ओके। P इज इक्वल टू आपका इधर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 7, है ना, 7, है ना, 7, ठीक है। अब सर P की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा 7 अपॉन में आपका 175, 7 दूना का 14, और कितने टाइम में चल जाएगा 7 दूना का 14 और 3 35, है ना, 25 टाइम्स 1 अपॉन में P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में 25, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 1/25 आ गया, P की वैल्यू आई है ये, तो P की वैल्यू आ गई है, तो आप किसकी वैल्यू निकाल लो, यहां से U की वैल्यू निकाल लो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट वाले में पुट कर रहा हूं, फर्स्ट वाला सॉरी थर्ड वाले में 50p प्लस का आपका क्या था, 50p प्लस का आपका था 15u, है ना, इज इक्वल टू 3 के बराबर, ठीक है। तो यहां से P की वैल्यू आ गई है 1/125 प्लस का 15u इज इक्वल टू 3 के बराबर, तो ये कट गया भैया, तो ये बन गया भैया कितना 2 प्लस का 15u
इज इक्वल टू 3 के बराबर, इस 2 को उधर ले जाओ तो 15u इज इक्वल टू 3 माइनस का 2, देन सर 15u इज इक्वल टू 1, देन u इज इक्वल टू 1/15। तो u की वैल्यू आ गई और p की वैल्यू आ गई। क्या यही स्पीड हो जाएगा बोट और उसका? नहीं सर। तो अब क्या करेंगे सर, आप खुद ने जो माना है उसको लिख दो। p क्या माना था भैया? 1 में x माइनस वाई को आपने माना था p, एंड सर 1 में x प्लस वाई को आपने माना था u। ठीक है ना? तो जरा यहां पे देखिए, देख लीजिए, पहले यही माना था ना, क्या पता उल्टा मान लिया हो। नहीं सर, उल्टा माना है, x प्लस वाई को p एंड इसको u, माइनस वाले को u। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ये तो प्लस का हो जाएगा और यहां पे आपका आ जाएगा माइनस वाला। ठीक है ना? ठीक है। तो भैया 1 में x प्लस p इज इक्वल टू 101/25। ठीक है ना? और यहां पे देखिए तो 1 में x माइनस का y इज इक्वल टू 1/15। ठीक है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 25, सीधे सीधे लिख देता हूं मैं यहां पे x प्लस, यहां y आएगा, x प्लस का y इज इक्वल टू 25, है ना? दिस वन इज योर कौन सा इक्वेशन मान लो सर? इसको मान लो 5th, एंड सर ये हो जाएगा x माइनस का y इज इक्वल टू 15, दिस वन इज योर 6। अब क्या करो, 6th और 5th में इलिमिनेशन मेथड लगा दो, इलिमिनेशन मेथड लगा दो। तो इलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, एंड सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। तो देखिए यहाँ पे साइन भी अल्टरनेट है और कोफिशिएंट है में साइन अल्टरनेट है, बस इनको क्या करो आपस में ऐड कर दो। फिर तो ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये 2x और इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 25 और प्लस 15, 25 और 15 आ जाएगा आपका 40, देन सर x इज इक्वल टू 20 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से क्या चल रही होगी आपकी बोट की स्पीड है, ये आ गई। एंड सर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका कितना 25, फर्स्ट वाले इसमें कर दे रहा हूं 5th वाले में, तो यहां से x की वैल्यू आ गई है 20 प्लस का y इज इक्वल टू 25, देन सर y इज इक्वल टू व्हाट 25 माइनस का आपका 20, देन सर y इज इक्वल टू 5 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से। यानी सर यहां पे आपको देखने को मिलेगा ये कि जो आपकी बोट की स्पीड थी इन स्टिल वाटर, ये क्या होगी सर, स्पीड ऑफ बोट इन ए स्टिल वाटर, ठीक है, इन ए स्टिल वाटर। एंड अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए बहाव की स्पीड क्या होगी, तो ये रहा भैया स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपका, ठीक है, बहाव का स्पीड ये रहा। अब कोई अप स्ट्रीम में अगर पूछता है कि स्पीड ऑफ ए बोट इन अप स्ट्रीम बताओ, तो बोट का स्पीड भैया 20 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम की बात हो रही है यानी सर पानी बह रहा होगा नीचे, नाव चल रही होगी ऊपर, यानी सर पानी का जो स्पीड होगा वो नाव की स्पीड में से माइनस कर दो, यानी 20 माइनस का 5, यानी अप स्ट्रीम में कितने की स्पीड से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही होगी नाव, ठीक है, अप स्ट्रीम में। अगर डाउन स्ट्रीम की बात की जाए, डाउन स्ट्रीम में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही होगी, तो डाउन स्ट्रीम में अगर बोट की स्पीड देखा जाए, बोट की स्पीड की बात करूं, डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड की भैया, अगर डाउन स्ट्रीम में बच्चा, अगर मैं बोट की स्पीड की बात करूं तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, एंड सर पानी की बहाव की स्पीड भी उसी डायरेक्शन में, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। यानी सर अगर मैं बोट और नाव की स्पीड की बात करूं, डाउन स्ट्रीम में अगर मैं बात करूं बोट की स्पीड की, तो क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बोट की स्पीड, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी की बहाव की स्पीड, तो दोनों मिला के 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही होगी डाउन स्ट्रीम में बोट, और अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये स्टीम बोट वाला कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आया, ठीक है, काफी आपने एंजॉय किया, ठीक है। तो आई होप कि इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा सारी चीजों को, ठीक है। यू क्या है, डी क्या है डाउन स्ट्रीम में, है ना, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ ए बोट माइनस का स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम हो जाता है, ठीक है, अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है स्पीड ऑफ ए बोट प्लस का स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम होता है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में दोनों बहती हैं, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शंस में बहती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हुआ, जबरदस्त तरीके से अपन ने डील किया, ठीक है। तो चलिए, यहां पे आपका एलईटीवी का होता है द एंड, ठीक है ना, हैप्पी एंडिंग किया अपन ने
एलईटीबी का काफी अच्छे से कंसेप्ट समझा, काफी अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम को देखा, काफी अच्छे से एकदम हर एक कंसेप्ट को आपको डील कराया। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में जितना हो सके, और अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं बहुत जल्द, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। लव यू गाइस, टेक केयर।